बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कामरान फैसल और इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर राना सफदर साहिब और डॉक्टर जनाब वसीम अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे उर्दू और अदब के हवाले से। अदब की अगर हम बात करते हैं तो अदब है क्या? अदब हमारी सोच, हमारे अल्फाज जो हैं उनका जो खूबसूरत बयानिया जो है उसको हम अदब कहते हैं। तो इस हवाले से आज हम गपशप करेंगे इनसे। वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइएगा कि अदब है क्या? जी, अदब तर्जमान हयात है। ज़िंदगी में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसका अक्स आपको अदब में मिलेगा। हर सोसाइटी का अदब होता है, हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, माहौल होता है। इसी तरह हर अदब जो है वो अपनी ही सोसाइटी का नुमाइंदा होता है और ये बुनियादी रवैये मुतय्यन करता है, अखलाकी कदरें मुतय्यन होती हैं और बुनियादी काम तो इंसानियत की भलाई है, तामीर है। मज़हब में भी यही है, लेकिन अदब में मैं समझता हूँ कि हमारी फीलिंग्स, एहसासात, महसूसात, ख्यालात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में पेश किए जाते हैं। सोसाइटी अगर पंजाबी है तो आपको पंजाबी कहानियों में आपको नज़र आ जाएगा हमारी सोच। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के जो अदब से वाकफियत के लिए यहाँ एक कॉलेज कायम किया, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उन्होंने यहाँ के अदब को बड़ा बगौर देखा और यहाँ के रवैये और अंदाज़ हुक्मरानी, उन्होंने उन लोगों की नफ्सियात जानकर, तो कोई भी अदब जो है उस अहद का, उस उनके लोगों का, उसके माहौल का वो जो है तर्जमान होता है और अखलाकी कदरें जो है वो मुतय्यन करता है। अच्छा सर, मेरा सर डॉक्टर वसीम साहब से एक सवाल है कि उर्दू अदब के हवाले से चलेंगे। डॉक्टर साहब जो है वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उर्दू को कम और इंग्लिश को ज़्यादा फ़रोग क्यों दिया जा रहा है? देखें, ये एक है बड़ा पुराना मसला। हम कोई करीब 200-250 साल, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया फोर्ट विलियम कॉलेज का, फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में बना था और दिल्ली के तख्त पे कब्जा हो रहा है 1857 में। इसका मतलब ये है कि कोई 200-250 साल तक हम अंग्रेजी के ज़रिए असर रहे हैं। तो वो हमारे रगो रेशे में सरायत कर गई और फिर जब अंग्रेज यहाँ से चले गए उसके बाद भी एक कंडीशन ये है कि यहाँ अगर किसी डॉक्टर का अच्छा क्लिनिक चलता है तो रीज़न ये है कि जी इंग्लैंड से करके आए हैं। अब चाहे वो वहाँ उसने 3rd डिवीजन में किया हो, चाहे वो वहाँ फेल हो गए, सप्लियाँ लगवा के उसने पास किया हो, तो वो एक जहनी गुलामी का रवैया हमारे यहाँ बन गया। हमारे कोर्स के अंदर एक बड़ा खूबसूरत किताब शामिल है इस हवाले से। ऐसा कि ये गुलफाम बुरा हो तेरा तूने, बागों में लुभा कर हमें वो जाम पिलाया, ये हाल है 100 साल गुलामी में बसर की और होश मुकम्मल हमें अब तक नहीं आया। तो वो अंग्रेजी का कोई ऐसा जाम हमको पिला गए हैं कि 100 साल गुजरने के बाद भी उसका नशा नहीं उतर तो सर इस गुलामी से हम किस तरह निकल सकते हैं? जाहिर है इसके लिए इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। ये कोई पॉलिसी है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो ट्रेंड ये बन गया कि जिस चीज़ पे कमेटी बना दी गई ना तो उसको रो बैठे हैं आप, बस फिर वो काम हो गया। तो इनकलाबी इक़दाम में सबसे पहले ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, यानी ज़रिया तालीम जो है, वो कौमी ज़ुबान को बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी राय में 50-60% मसला हल हो जाएगा। लेकिन तो उसमें रुकावट जो मेन आती है वो ट्रांसलेशन के हवाले से आती है। हुकूमत ये मतलब एक एज लेती है कि सारी टर्म्स ट्रांसलेट नहीं हो सकती। तो भाई आप कॉलेज को कॉलेज कह रहे हैं, उर्दू में तो कॉलेज नहीं है, काम चल रहा है, स्कूल को स्कूल कह रहे हैं, तो आप बायो में थर्मामीटर को भी थर्मामीटर कह लें, एयर कंडीशन को एयर कंडीशन कह लें। यानी वो 150-200 अल्फाज को बुनियाद बनाकर एक रुकावट डाली हुई है। तो मेरी राय में उनको चलने देना चाहिए, वो अंग्रेजी के अल्फाज अंग्रेजी में ही रहें और बाकी चीज़ें उर्दू में आ जाएं। सर जहाँ तक मेरी समझ है तो अब तो गवर्नमेंट ने इसे सरकारी सतह पर भी जो है वो इसे लागू कर दिया है उर्दू लैंग्वेज को। उर्दू ज़ुबान अगर सरकारी सतह पर भी हो गई है और हमारे जो स्कूलों में भी मेरे जो सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो उर्दू को लाजमी करार दे दी है, तो फिर उसके बावजूद अभी तक हमारा जो है वो ट्रेंड वही है। नहीं, अगर गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पे इसे लागू कर दिया है तो आज हमारा ऐसे कंपटीशन है उर्दू का तो उसका हमें जो नोटिफिकेशन आया वो अंग्रेजी में है, वो गवर्नमेंट ने भेजा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी डिप्लोमेटिक चल रही है, वो संजीदगी उसमें नहीं है इस अंदाज से ना। मेरी राय के अंदर ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस, ये चीज़ें भी उर्दू में आती हैं। सही है। हालांकि अगर देखा जाए तो सर उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है और वैसे भी जिस तरह हम उर्दू ज़्यादा बोलेंगे हमारी ज़ुबान में, हमारे अल्फाज में जो है वो मिठास पैदा होगी, तो फिर जो है वो हम बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे। तो देखिए, ज़बान का रचाव और मिठास वो तो अपनी जगह एक दिलकश मौजू है। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि अगर मैं ये कहूँ तरक्की याफ्ता कौमों के नाम लें तो आप कहेंगे फ्रांस,
आप कहेंगे अमेरिका, आप कहेंगे जापान, आप कहेंगे चाइना, आप कहेंगे रशिया। अब आप इन्हीं 5 मुल्कों की मिसाल ले लें, इनमें जरिए तालीम क्या है? फ्रांस में फ्रेंच ही है, जर्मनी में जर्मन है, जापान में जैपनीज है, इंग्लैंड में इंग्लिश है। यानी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज, चाइना ने इस पे नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आप जस्ट एग्जांपल ही ले लें तो इन मुल्कों की मिसाल से मालूम होता है कि जो तरक्की का रास्ता है वो अपनी कौमी जुबान से होकर ही गुजरता है, उसका अल्टरनेट नहीं है। जैसे हम मेडिसिन लेने जाते हैं कि जी नोविडेट दे दें, वो कहते हैं जी नोविडेट नहीं है, हम कहते हैं अल्टरनेट दे दें। वो मेडिसिन में चल जाता है, लैंग्वेज में नहीं चलेगा। आप तरक्की करें 10 साल में, 100 साल में, 150 साल में, करनी आपने उर्दू के साथ मुमकिन नहीं है ना, कहीं मिसाल नहीं है ऐसी, कोई एग्जांपल किसी कंट्री की नहीं है ऐसी कि जिसने अपनी लैंग्वेज को छोड़ के तरक्की की हो। तो क्या वजह है सर, फिर पाकिस्तान अपनी लैंग्वेज को लेके तरक्की क्यों नहीं कर रहा, बाकी ममालिक कर? ये डॉक्टर साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये असल मैं जो महसूस करता हूँ ना कि जितने अलूम है, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 है मेडिकल तालीम हासिल कर चुके हैं, तो हुकूमत अगर फ़ौरन ये इक़दाम उठाए कि जितने ये बुक्स हैं, जितनी हम बाहर से आथर्स की मंगवाते हैं, एक अदारा ऐसा कायम कर दे कि वो जो तराजम मतलब करें, तो कंप्यूटर में हो जाता है कि आप उर्दू बोलें तो इंग्लिश हो जाती है, ठीक है ना, इंग्लिश बोलें उर्दू भी शायद हो जाए। होती। तो सारा नॉलेज जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बशर्ते कि हुकूमत बड़ा कदम उठा ले कि फैसला कर ले कि CSS का इम्तहान उर्दू में होगा, MBBS का उर्दू में होगा। देखें जी, साइंसेज कोई ज़ुबान की मोहताज नहीं, फार्मूला कोई ज़ुबान का मोहताज नहीं है, तो उसे लागू किया जा सकता है, थोड़ा बोल्ड कदम लेना है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे जो लागू करने वाले हैं ना जी, वो खुद इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं और उनके यहाँ इल्मियत का शायद पैमाना यही है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ही है। तो इंडिया में तो काफ़ी मेरे हिसाब में उर्दू पे काम हो रहा है, और हमारे यहाँ भी वफाकी उर्दू कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी बन गई है, वो इस्लामाबाद में भी उनका कैंपस है और कराची में भी है। तो इस तरह हम जब यूनिवर्सिटी की सतह पर ये तमाम अलूम को अपनी ज़बान में मुंतकिल करने का फरीज़ा उन्हीं डिपार्टमेंट्स को दे दें, माहिरीन ले लें, तो वो हमारे माहिरीन फ़िज़िक्स में भी हैं, मैथमेटिक्स में भी हैं, बायो में भी हैं, उन माहिरीन को ये फरीज़ा सौंप दें तो ऐलान हो जाए कि हर इम्तहान जो है अपनी कौमी ज़बान में होगा और छोटी सतह पर मादरी ज़बान को भी इग्नोर ना किया जाए। अच्छा सर, और ये वैल्यूज आ गई मुझे जी सर, कि जो कोई नोटिस आता है उर्दू लागू करने का, आप जरा देखें वो नोटिस किस ज़बान में होता है? इंग्लिश में होता है, मोस्टली इंग्लिश में होता है कि उर्दू का लागू किया जाए। अब तमाम दफातर में आप जाके फाइलें चेक कर लें ज़रा, शायद ही कोई ज़बान मिले उर्दू में दरखास्त मिलेगी। तमाम सिलसिला जो है ये है, अहकामात हैं इस पे, फ़रोग़ उर्दू के बारे में गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, लागू किए हुए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर हालांकि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपके दौर में चले जाएं, तो लोग उर्दू में साइंस भी पढ़ते, लोग उर्दू में फिज़िक्स भी पढ़ रहे थे, सारे काम उर्दू, और वो लोग क्या तरक्की नहीं की? आप माशाल्लाह आप एग्जांपल हैं कि आप लोग उर्दू में पढ़ के, ठीक है, आज अगर हम उर्दू में हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री या कोई चीज़ पढ़ाते हैं, वो लोग कहते हैं कि पता नहीं है बैकवर्ड। हमारा जो स्टूडेंट है उसके जहन में भी ये क्यों बात डाल दी गई है कि भी अगर आप उर्दू में पढ़ोगे तो आप बैकवर्ड हो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप जो है वो तरक्की करोगे। एक्चुअली इसका सर पता क्या है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना जितने भी, उनमें अदब के हवाले से जो कह लें कि 0 लेवल पे जो है वो 0 है, मतलब अदब के हवाले से अदब सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता प्राइवेट स्कूल्स में। सरकारी टीचर जो है स्कूल्स हैं वहाँ पे फिर भी किसी हद तक है, उर्दू के टीचर हैं, वो जितना होता है वो करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो ना हमारा कॉन्सेप्ट ही ये बना हुआ है कि हमने बस इंग्लिश करनी है, अदब का पता ही नहीं। बात आपकी बजाय है कि हम सारे अपने जो बच्चे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, जी बिल्कुल सर, और उर्दू मीडियम स्कूलों को हम खुद ही तरजीह नहीं देते। तो इस तरफ भी रुझान होना चाहिए। और बात रही आपकी अदब मौजू है आज कि अदब में बच्चों की दिलचस्पी क्यों नहीं है या पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। जी बिल्कुल। तो इस तरफ भी हुकूमती सतह पे निसाब साजी जब होती है तो मैं समझता हूँ जिस तरह बाकी चीज़ों के नंबर डाल देते हैं जी, इंटरव्यू के इतने नंबर हैं, मैं कहता हूँ ये अदबी हवाला जो है वो ज़रूरी होना चाहिए बच्चों का कि अदब से वो कितना शगफ रखते हैं, अदबी रवैये कैसे हैं। तो इस तरह करके मुआशरे में जो हमें बेहिसी नज़र आती है
या आज नैब के हवाले से जो बातें हो रही हैं करप्शन को रोकने के हवाले से, तो मैं कहता हूँ अखलाकी कदरें जब परवान चढ़ेंगी तो मादियत पे रुझान कम हो जाएगा। देखें हमारी ज़िंदगी जो है सारा कुछ कमाना नहीं है, हम अखलाकी कदरें अदबी रवायात को फ़रोग देंगे तो ये मुआशी जो दौड़ लगी हुई है चीज़ों की आसाइशें और उनके लिए सारा कुछ किया जा रहा है और अपने करीबी अजीज़ रिश्ते जो हैं हमारे वो हमसे मुतासर हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से अगर हमें अदबी माहौल मिलेगा, अदब परवान चढ़ेगा, हमारी कहानियाँ अफसाने नावल बहुत भरे पड़े हैं बिल्कुल सर। और उनका मैं समझता हूँ अगर पूरा नहीं है तो किसी भी आथर या राइटर उनके जो ख्यालात हैं वो बच्चों तक पहुँचाए जाएँ। अफसाना, नावल, ड्रामा, शायरी, बहुत असनाफ हैं हमारे अदब में, कोई एक सिनफ नहीं है जिसे हम नुमाइंदा कह सकें। तो उन तमाम असनाफ से बच्चों की रगबत होनी चाहिए और तालीमी निज़ाम में इनके मार्क्स भी होने चाहिए और अखलाकी तरबियत भी एक पैमाना होना चाहिए मुलाजमत का, अगले स्टेज में दाखिले का, ताकि हमारे जो मजमूई रवैये हैं जो वो उसमें कुछ बेहतरी आ सके। अच्छा सर, हमें भी अपने तौर पे जो है ना वो चाहिए कि डेली क्लास में हम जो हमारा वाइट बोर्ड है वहाँ पे एक खाना हम बना लें और वहाँ पे लिख दें कि आज फर्स्ट नंबर पे अदब के हवाले से ये स्टूडेंट है, तो शायद इस तरह भी जो है वो उनके अंदर थोड़ा सा वो पैदा जी मैं समझता हूँ कि हर टीचर को अपने 50 मिनट के पीरियड से 10-15 मिनट जो है ना अखलाकी तरबियत पे सर्व करने चाहिए। अच्छा सर, डॉक्टर सीम साहब से मेरा छोटा सवाल है कि अभी जो है ना वो 9 नवंबर गुजरा है, राम अकबर डे था, क्या हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हमने एक आइडिया सेट कर दिया है बिल गेट्स या यूरोपीय कंट्रीज या वो हीरोज़, ये हमारे हीरोज़ जो थे ये हीरोज़ नहीं थे? देखें 9 नवंबर को या 21 अप्रैल को ना, अब तो गुजर गया, आगे अप्रैल आ रहा है। आप तो खुद सर्वे करने वाले लोग हैं, चैनल के हैं, आप ये करेंगे 21 अप्रैल को ना शाम में काफ़ी लोगों से पूछें आज की खास बात क्या है, वो कहेंगे जी पता नहीं क्या, ऐसे ही, यानी हमको मालूम ही नहीं है कि वो यौम पैदाइश या यौम वफात है, अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमको कंफ्यूज कर रही है खासी कि लोग इस तरफ क्यों नहीं आते। अवाम जो है वो आम की जमा है, आम आदमी, आम सी चीज़, उससे किसी स्पेशल सोच की, आप दानिश की, इंटेलेक्चुअलिज्म की तवक्को आप ना रखें। ये गवर्नमेंट ने गोल्स या चीज़ें सेट करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप उर्दू का करवाएं तकरीरी मुकाबला, 1 लाख रुपए आप इनाम रख दें, रश पड़ जाएगा बच्चों का। बिल्कुल। तो वो टेम्पटेशन जो है, जो मोटिवेशन है, अट्रैक्शन है, वो इन एनी वे गवर्नमेंट ने ही देनी है। वो जिम्मेदारी आप गवर्नमेंट के कंधों से उठा के किसी और के कंधे पे रख ही नहीं सकते। सही है। अच्छा, जब वो टेम्पटेशन वो हमको देगी, जब वो हमें अट्रैक्शन देगी, तो फिर जैसे इन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, फिर वो टीचर वगैरह उसके हवाले से मुतहर्रिक होंगे। तो चीज़ों को मोबिलाइज करना, चाहे अंग्रेज़ों के दौर की बात कर लें आप, आज से 2000 साल पीछे चले जाएं आप, मोबिलाइज चीज़ों को गवर्नमेंट ही करती है, स्टेप गवर्नमेंट ने ही लेना है। मिसाल के तौर पे कि वो उर्दू के मार्क्स बढ़ा दे, उर्दू की वैल्यू बढ़ा दे, उर्दू की सीटें बढ़ा दे, लोग तो भागेंगे। तो इंसान की तो नेचर में है, वो कुरान पाक में है, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, वो मतलब माल की तरफ, बेहतरी की तरफ, नफ़े की तरफ भागता है। नफ़ा है नहीं उसके अंदर कोई। तो उर्दू में, अच्छा नफ़े से मेरी मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, ऑनर भी हो सकती है, ग्रेड भी हो सकता है, मेडल भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट ही करूंगा, सरकारी मुलाजिम होने के नाते तो बिल्कुल ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उर्दू में नफ़ा अंगेजी पैदा करे, कि किसी किस्म का नफ़ा, ऑनर ही दे दे, पैसे ना दे हमको, कि जो बंदा उर्दू में एक एक्सपर्ट है उसको मेडल दे दे, वो अनाउंस कर दे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दे, तो फिर वो लोग उस तरफ को मूव करेंगे, उस तरफ। बहुत अच्छी, यानी आपने बात की कि जो इनामात रखे जाएं, जैसे आपने कहा 1 लाख की कोई भी अट्रैक्शन है, तो कोई भी अट्रैक्शन रख दें। अगर माली मसाइल हैं तो एजाज़ात हो सकते हैं, सही है, जैसे कि निशान हो सकते हैं, निशान इम्तियाज है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, शायरों दीपों को दें। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई ऐसा कोई प्रोग्राम आप गवर्नमेंट का देख रहे हों या कोई आपके पास सजेशन हो कि हम लोग जो है ना वो एक तो ये लैंग्वेज और ज़ुबानी जो है ग़ुलामी से उससे निकल जाएं, और दूसरा ये कि हमारे बच्चों में जो है ना वो मोटिवेशन आ जाए कि हम जो है अपने ही कल्चर में, जब देखें जब ये बात तय है कि हमने तरक्की तो अपने ही कल्चर में करनी है, अपनी ही ज़ुबान में करनी है, तो फिर लेट क्यों? अच्छा, लेट इसमें ऐसे है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं जी हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, हमारी ज़बान कैसे बेहतर होगी। ये सवाल थोड़ा सा ना बहुत ही मतलब जो है ना वो स्मॉलर पर्सपेक्टिव में आ जाता है। सही है। कौमें जब भी तरक्की करती हैं ऑन द होल करती हैं,
तनज़ली जब भी होती है ऑन द होल होती है। ऐसे जब हमारी ज़ुबान तरक्की करेगी, तालीम भी तरक्की करेगी, साइंस भी तरक्की करेगी, पॉलिटिक्स भी तरक्की करेगी, क्रिकेट भी। आप मुझे किसी एक मुल्क का बता दें, चाइना ने इकोनॉमिक्स में तरक्की की तो मेडिकल में नहीं की है, ज़ाहिर कल्चर में नहीं की। दे वर ओपियम ईटर्स एंड डे स्लीपर्स 2000 ईयर्स अगो। दुनिया में मशहूर थे वो ओपियम ईटर्स, जिसे आम जुबान में हम चरसी कहते हैं, अच्छा, अफीमी। हाँ जी, लेकिन ये है कि जब उनकी तालीम ने तरक्की की तो फिर मेडिकल ने भी की, कल्चर ने भी की, पॉलिटिक्स ने भी की। वो तो किसी खाते में नहीं रखते, किसी और मुल्क को वीटो हो या जो मर्जी हो। सही है। तो हमने जब भी तरक्की करनी है ऑन द होल करनी है। अकेली जुबान हमारी तरक्की नहीं कर सकती, अकेली हमारी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। तो फिर वही मैं पहले जो मैंने जिक्र किया कि वो जिम्मेदारी आएगी गवर्नमेंट के ही कंधों के ऊपर। सही है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन और रैयती। हदीस मुबारक है कि तुम निगहबान हो, जी, तुम गार्डियन हो, तुम अथॉरिटी हो, तुमसे ही पूछेंगे हम। तो अल्लाह ताला भी यही कह रहा है कि मैंने तो बादशाहों से पूछना है, उनसे पूछना है, तो उन्हीं के जिम्मे रहेगी ये। गवर्नमेंट हम शामिल होंगे उसमें, दिलो जान से शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट या इनिशिएटिव हम नहीं ले सकते, वो गवर्नमेंट ही लेगी। बिल्कुल सही। सर अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जा रहा है, तो लास्ट में आपसे चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को इस हवाला से क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। जी माशाल्लाह जिस जिस फील्ड में भी जा रहे हैं उन्हें अदब ज़रूर पढ़ाएं। अब अच्छा एक्सपर्ट मान जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सारा कुछ है, लेकिन अच्छा इंसान कहीं खो गया है। तो यही मेरी गुजारिश है कि दुनिया में सारा कुछ पैसा नहीं है। अगर आपने अच्छी तरबियत कर दी औलाद की तो वो सदका जारिया है। और बहुत सारे इंसान जो इस वक्त एक दूसरे इंसान की मदद, तवज्जो, हमदर्दी के मुस्तहक हैं, तो शायद आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी औलाद दूसरों के काम आए और इस तरह मुआशरे में तब्दीली आ जाए। तो मैं समझता हूँ अदब से भी वाबस्तगी रहनी चाहिए और मज़हब का भी मुताला किया जाना चाहिए। दोनों हमारी अखलाकी, रूहानी और समाजी तरबियत का बुनियादी ज़ीना है। जी सर, बड़ी अच्छी आपने सर बात की। आपने जैसे बात की कि अच्छा इंसान कहीं खो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छी एक बात जो है वो याद आ गई कि इंसान जो है वो तमीज़, तहज़ीब, प्यार, मोहब्बत और इखलाक की जंजीरों से बंधा हुआ एक दरिंदा है, और जब ये जंजीरें टूटती है तो इंसान नहीं बल्कि दरिंदा बन जाता है। तो जब हमारे अंदर एहसासात होंगे, एक दूसरे को हम समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो तभी जो है वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो सर लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? मैं तो उर्दू का टीचर हूँ, खुद शायर अदीब हूँ, तो मैं कोई दो एक अच्छे अशार सुना देता हूँ। एक शेर भी होगा। हाँ, कलाम वो किसी नामालूम शायर का है। किताबें पढ़ के जो की हिफ्स बर जुबान तो क्या, किताबें पढ़ के जो की हिफ्स बर जुबान तो क्या, और उनमें पास हुए दे के इम्तिहान तो क्या, तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं, ज़बां से कहने की दिल तक गई सदा के नहीं, वगरना पढ़ने को सब खासो आम पढ़ते हैं, हजारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। मैं पूछता नहीं ताजिर कहाँ से है आया, गुमाश्ता है कि रखता है घर का सरमाया, मैं चाहता नहीं अर्जा ये शय दिला दो मुझे, खुदा के वास्ते इतना कोई बता दो मुझे, मताए हुस्ने दयानत दुकान में है कि नहीं, वफा की जिन्स भी इस कारवा में है कि नहीं। क्या बात है, बहुत सर आपसे भी हम चाहेंगे कि आप जो है ना एक शेर वसीम साहब की तरह। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। बहुत थैंक यू सो मच सर। सदर साहब आपका भी और वसीम साहब आपका भी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन और कामरान फैसल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बुलाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू बनता है, हम तो ड्यूटी पे थे, वहाँ से